आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड से हमें कौन से डिसऑर्डर कॉज होते हैं, क्यों होते हैं, और ब्लड जो हमारा होता है कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है, जो हमारे ब्लड में सेल्स पाई जाती हैं उनका लाइफ साइकिल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको पता होगा जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है ब्लड कार्पसेल्स, रुधिर कणिकाएं, और दूसरा आपका होता है बेटा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो हमारी ब्लड कार्पसेल्स होती हैं वो हमारी ब्लड का 45% पार्ट बनाती हैं, और जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड का 55% भाग बनाता है। जो हमारा प्लाज्मा होता है इसमें 90% वाटर होता है और 10% इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, 90% आपका क्या होता है बेटा? वाटर होता है, और 10% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाए जाते हैं। जो हमारी ब्लड कार्पसेल्स होती हैं ये आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आरबीसी होता है इसको हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट्स। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स। और जो प्लेटलेट्स होता है इसका जो नेक्स्ट दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी जो हमारा होता है इसमें जो इसका कलर होता है रेड कलर का होता है। रेड कलर क्यों होता है? हमारे आरबीसी में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से ये रेड होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड होता है हमारा आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, और जो हमारा एरिथ्रोसाइट्स में आरबीसी होते हैं इनका लाइफ साइकिल होता है बेटा 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। अच्छा, 120 डेज इनका जो होता है लाइफ साइकिल, तो हमारे शरीर से मरने के बाद 120 दिन बाद ये कहाँ जाते हैं? तो होता यह है कि हमारे शरीर में ब्लड फॉर्मेशन हमारे बोन मैरो में होता है, जबकि आफ्टर 120 डेज जो हमारी आरबीसी होती है वो कहाँ जाती हैं? हमारे स्प्लीन में जाती हैं। स्प्लीन आपने सुना होगा जिसे प्लीहा के नाम से जाना जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जो होता है कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। आफ्टर 120 डेज जो हमारी आरबीसी होती है स्प्लीन में जाती हैं, और वहां के बाद जो होता है आपने सुना होगा कि लिवर से पित्त रस स्रावित होता है। जो पित्त रस होता है मरने के बाद आरबीसी का यूज हमारे लिवर में कर लिया जाता है। डेड आरबीसी का उनसे क्या बनाता है? हमारा जो लिवर होता है पित्त वर्णक बनाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इनका यूज करके बनाता है। ठीक है, ये आज के लिए नई जानकारी थी शायद। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं इनका लाइफ साइकिल 1 to 2 डेज होता है, 1 से 2 दिन का होता है। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है ये बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, जिन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स, कणिका रहित और कणिका सहित। पहला आपका होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। जो हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स होता है ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा इसके? 3 पार्ट्स होते हैं, इसाइनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इसाइनोफिल को ये आपका रहा इओसिनोफिल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी में बेटा बेसोफिल है। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट होता है इसाइनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका ए ग्रेन्युलोसाइट्स आएगा। इसमें क्या होता है? इसके 2 पार्ट और होते हैं जिन्हें हम मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है ब्लड होता है जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो हमने आरबीसी का वर्क देख लिया। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इसमें जो हमारे इसाइनोफिल होते हैं ये क्या करते हैं?
हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है बेसोफिल। जो बेसोफिल होता है ये हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रतिरक्षी की तरह काम करता है किसी भी इन्फेक्शन होने पे। लास्ट हमारा न्यूट्रोफिल है। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में आने वाले वायरस बैक्टीरिया जो हमें कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं उनको क्या करता है, एज अ फैगोसाइट काम करता है, उनको खा के खत्म करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोनोसाइट्स। खा करके खत्म करता है। डेड होने के बाद जो न्यूट्रोफिल होता है वो उन डेड बैक्टीरियाज एंड वायरस को मोनोसाइट्स के पास में भेज देता है, जिन्हें वो क्या करता है, अच्छे से खत्म कर देता है। लास्ट हमारा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपने सुना होगा, जो हमारी बॉडी में होते हैं लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो ब्लड से ही हमारे लिम्फोसाइट निकलते हैं जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी की तरह काम करते हैं। ये क्या होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं आपके। सबसे पहले आपका होता है किलर सेल। जो किलर सेल होती है शरीर में आने वाली वायरस बैक्टीरिया को किल करती हैं, और अगर वो नहीं किल कर पाती हैं तो फिर लिम्फोसाइट का ही दूसरा पार्ट होता है हेल्पर सेल, जो जाकर के उनको हेल्प करती है उन बैक्टीरियाज को किल करने में। और फिर जब वहां पे उनको किल कर दिया जाता है तब थर्ड नंबर पे हमारी आती है सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर सेल्स जो होती हैं वहां पर एक्टिव हुई किलर और हेल्पर सेल्स को क्या करती है, शांत करने का काम करती हैं। लास्ट हमारी होती है मेमोरी सेल्स। जो मेमोरी सेल्स होती है वो काम क्या करती है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके रखती है कि कैसे बैक्टीरिया को किल करा गया, कैसे उसे खत्म करा गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो मेमोरी सेल्स जो होती हैं उनको जल्दी खत्म करने का प्रोसेस बताती हैं। इतना हमारा आज का ब्लड है। नेक्स्ट हम ब्लड से होने वाले डिसऑर्डर जानेंगे। देखिए ब्लड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर आपने नॉर्मली बचपन से सुने होंगे कि एनीमिया हो गया है। एनीमिया क्या होता है, ये आपने सुना होगा कि खून की कमी होने से आपको एनीमिया हो जाता है। खून की कमी नहीं होती, आपके ब्लड में आरबीसी की कमी होने की वजह से आपको एनीमिया कॉज होता है। ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा उनको ब्लड कैंसर हो गया है। ब्लड कैंसर जो होता है ल्यूकीमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारा होता है, नाम याद करने का तरीका ये है, ल्यूकीमिया जो होता है डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, और आरबीसी में जो होता है, डब्ल्यूबीसी में हमारे क्या होता है, इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से हमें क्या होता है, ल्यूकीमिया कॉज होता है। दूसरा हमारा होता है ल्यूकोपीनिया डिसऑर्डर होता है, जो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी होने की वजह से हमें ल्यूकोपीनिया कॉज होता है। लास्ट वाला जो हमारा है वो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया हमारा एक अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वहां पे खून का थक्का जम जाता है, पर हीमोफीलिया में जो होता है हमारे शरीर में किसी प्रकार का खून का थक्का नहीं जमता है, और क्या होता है, ब्लड सिक्रीशन होता रहता है। कंटिन्यू ब्लड सिक्रीशन होने की वजह से क्या होता है, इंसान की मौत भी हो सकती है। इसमें जो हमारा डब्ल्यूबीसी था, इसमें आप पाते हैं हिपैरिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। जो हिपैरिन प्रोटीन होती है वो शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकती है। हमारे शरीर के अंदर कहीं ब्लड का थक्का जमता है तो क्लॉटिंग की वजह से क्या ब्रेन हेमरेज वगैरह डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, इंसान की मौत भी हो सकती है। तो हिपैरिन जो होता है एक प्रोटीन होती है, शरीर में पाई जाती है। ये क्या होता है, शरीर में ब्लड के शरीर के अंदर जो हमारी नसें होती है वहां थक्का जमने से रोकता है, जबकि जो बाहर होता है वो थक्का जमाने का काम करती है। फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती हैं। हीमोफीलिया में हमारी वो प्रोटीन क्या होती है, उसका फॉर्मेशन बंद होता है, जिसकी वजह से हमारा जो होता है ब्लड सिक्रीशन होता रहता है।